सौतेली माँ का अन्याय और एक बेटे का साहस। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट दोनों मिलते थे, रहता था रामनाथ, एक साधारण किसान। उसकी पत्नी सविता और 10 साल का बेटा गोपाल। यही उसका छोटा सा संसार था। गोपाल बहुत चंचल और हंसमुख, दयालु बच्चा था। सुबह खेतों में पिता की मदद करता और शाम को अपनी माँ की गोद में सो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सविता को अचानक तेज बुखार हुआ और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। रामनाथ की दुनिया जैसे उजड़ गई। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की ममता के बिना गोपाल का चेहरा मुरझा गया। समय बीतता गया। रामनाथ को लगा कि गोपाल की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। इसलिए उसने गांव की एक विधवा लक्ष्मी से विवाह कर लिया। लक्ष्मी की भी एक बेटी थी, चंपा, जो गोपाल से कुछ साल छोटी थी। शुरुआत में सब ठीक चला, पर कुछ ही दिनों में लक्ष्मी का असली स्वभाव सामने आ गया। वह अपनी बेटी चंपा को खूब प्यार करती, लेकिन गोपाल से हमेशा कठोर व्यवहार करती। वह अक्सर कहती, गोपाल, तू दूसरों का बच्चा है, मेरे घर में तेरे लिए जगह नहीं है। गोपाल चुप रहता। उसकी आंखों में आंसू आते, पर वह कुछ नहीं कहता। उसके पिता खेतों में सुबह से रात तक काम करते थे। उन्हें घर की बातों का कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे अत्याचार बढ़ने लगा। लक्ष्मी उसे ठीक से खाना नहीं देती, कभी बचा कुचा दे देती, कभी कहती, जा कुएं से पानी भर ला। गोपाल सर्दियों की ठंडी हवा में कांपता, लेकिन मना नहीं करता। उसे अपनी माँ की बातें याद आती, बेटा, बुराई का जवाब भलाई से देना। एक दिन गोपाल ने चंपा से पूछा, तेरी माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? चंपा बोली, भैया, माँ कहती है कि तुम हमारे हिस्से की चीजें छीन लोगे। गोपाल मुस्कुराया, मुझे किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार चाहिए। समय बीतता गया। गोपाल बड़ा हुआ, पर उसकी तकलीफें और भी बढ़ती रही। स्कूल जाने की इच्छा थी, लेकिन सौतेली माँ कहती, किताबों में अनाज नहीं उगता, खेत में काम कर। फिर भी रात में वह दिए की मध्यम रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता, कभी किसी टूटी खिड़की के नीचे बैठकर, कभी चुपचाप चांदनी में। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। रामनाथ बीमार पड़ गया। अब घर की जिम्मेदारी गोपाल के कंधों पर थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा ताकि घर चल सके। लेकिन लक्ष्मी को अब भी संतोष नहीं था। वह हर शाम ताने देती, तेरे रहते इस घर में सुख कभी नहीं आएगा। गोपाल की आंखें नम हो जाती, पर वह पिता से कुछ न कहता, सब कुछ सहता रहा। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। लोग भागने लगे। गोपाल के घर के पास की झोपड़ी में आग भड़क उठी। लक्ष्मी और चंपा अंदर फंस गई। लोग चिल्ला रहे थे, गोपाल, अंदर मत जा, अंदर आग है, मत जा। लेकिन गोपाल बिना सोचे दौड़ पड़ा। उसने खिड़की तोड़ी और दोनों को बाहर खींच लाया। उसके हाथ जल गए, कपड़े झुलस गए, पर उसने जान बचा ली। लक्ष्मी रो रही थी, बेटा, बेटा, मैं तुझसे नफरत करती रही और तूने मेरी जान बचा ली। गोपाल बस मुस्कुरा दिया। माँ तो माँ होती है, चाहे सौतेली ही क्यों न हो। उसके लिए जान देना मेरा धर्म है। लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसने पहली बार उसे गले लगाया। मुझे माफ कर दे गोपाल, मैंने तुझे माँ का प्यार नहीं दिया, पर तूने मुझे सच्चे बेटे का प्यार सिखा दिया। समय बीतता गया। गोपाल पढ़ लिख कर गांव का अध्यापक बना। अब हर बच्चा उसे गोपाल गुरुजी कहता। वह अपने छात्रों को कहता, बेटा, रिश्ते खून से नहीं, कर्म से बनते हैं। लक्ष्मी अब बूढ़ी हो चुकी थी। वह रोज मंदिर जाती
और कहती, हे भगवान, मुझे सच्चा बेटा दिया, भले वह मेरा खून ना हो। और गोपाल हर बार उसके पैर छूकर कहता, माँ, अब तुम मेरी माँ ही नहीं, मेरी सबसे बड़ी सीख हो। तो कहानी की सीख क्या मिलती है? जो दूसरों के साथ अन्याय करता है, एक दिन सच का सामना करता है। सच्चा बेटा वह नहीं जो माँ के पेट से जन्मे, बल्कि वह जो उसके दिल में जगह बनाए। प्रेम और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है।